नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने चक्रीय क्रम से स्टार्ट किया था। साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि अगर अन्य व्यक्ति आप गोल मेज के ऊपर बिठा रहे हैं, अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बिठाने के तरीके आपने पढ़ा था कि फैक्टोरियल n-1 होगा, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई समान शक्ल के हो सकते हैं या जो मणिये होते हैं माला के, उनको तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल n-1/2, उसमें 2 आ जाएगा। और अगर अन्य वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना है तो ये होगा जब वामावर्त व दक्षिणावर्त में अंतर हो, ठीक है, या भेद हो, विभेद कर सकते हैं। और NPR/2R, इसका मतलब कि जब भेद ना कर सके, ठीक है। इस पर कुछ हम क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए आगे और बढ़ते हैं, कुछ और इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए तो देखो आगे क्वेश्चन है कि 6 विभिन्न मोतियों से बनने वाली मोतियों से बनने वाली मालाओं 6 विभिन्न मोतियों से बनने वाली मालाओं की संख्या ज्ञात करो। कंडीशन दी है नंबर 1 पर, जबकि 2 विशेष रंग के मोती सदैव साथ हो। 2 विशेष रंग के मोती सदैव साथ हो। जो फर्स्ट पेपर है वो नहीं करवा रहा, क्योंकि फर्स्ट पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड पेपर, तो दोनों की तैयारी आपको करनी है। और दूसरे पेपर, जो पहला पेपर है जीके वाला, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी बेस्ट है आपके लिए। अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। कैसे, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको तैयारी करनी है जिस भी एग्जाम की, यानी आरपीएससी, तो यानी आरपीएससी सिलेक्ट करते ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी भी कोर्स का, तो आप बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए, हाँ ये पसंद नहीं है तो दूसरे से आप पढ़ सकते हैं। नोट्स, टेस्ट सीरीज, आपके लिए स्कॉलरशिप, सब कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। और आरपीएससी से केवल मात्र आप एक ही पेपर की नहीं, आरपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं जो भी आपको लगे। और उसके अलावा, यानी ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, जितने भी महीनों का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसमें अगर आप मेरा कोड लगाएंगे GBK10, ये अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जितना भी आप कोर्स लेंगे उसका 10% डिस्काउंट, 3000 का है तो 300 रुपये आपको यहां पर ये कोड लगाते ही छूट मिल जाएगी। और अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी पढ़ने का मौका मिलेगा। ये ऑफर आज के लिए है, यानी अगर 2 साल का या 12 महीने का लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने को मिलेगा। तो आप आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, यहां पर ये कोड यूज करोगे, ये कोई भी कोर्स लो तो ये कोड जरूर यूज करना, रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये कोड यूज करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ हो, ठीक है। अब सबसे पहला काम देखो, ध्यान से देखो, आपको क्या माला है तो माला है तो एक गोल हो गई, ठीक है। और क्वेश्चन देखो ध्यान से, आप गलती कर सकते हैं। अगर मैंने अभी बताया कि माला के अगर मणिये आए तो आप फैक्टोरियल n-1/2 का प्रयोग करेंगे, लेकिन गलती कर दोगे। आपको ध्यान से देखना है कि जो मालाएं के मणिये हैं वो क्या सभी समान देर के हैं। यहां ये अक्सर बताएगा कि आप क्वेश्चन में किस प्रकार करोगे। तो देखो यहां पर विभिन्न देर के हैं, विभिन्न मोतियों, यानी अलग अलग प्रकार के मोती हैं। अब अलग अलग प्रकार के मोती हैं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, किसी का रंग अलग होगा, यानी उनमें हम विभेद कर सकते हैं। विभिन्न यानी अलग अलग हैं तो विभेद हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके जगह ऐसा देता कि एक समान, सभी समान हैं, तो अलग बात होती, तो जो माला वाला कॉन्सेप्ट था वो लग जाता। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, विभिन्न मोती, अलग अलग प्रकार के मोती हैं, और अलग अलग प्रकार के मोती हैं तो वो वही बात हो गई जिसमें आप अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाते हैं। गोल मेज के चारों तरफ अन्य व्यक्तियों को बिठाएंगे तो उसमें फैक्टोरियल n-1 उसका फॉर्मूला होता है बिठाने का, तो वैसा ही फॉर्मूला अब यहां पर लगेगा।
क्योंकि समान नहीं दे रखा, अगर समान देता तो यहां पर आप वो लगा सकते थे। तो यहां पर क्या रिजल्ट बनेगा, देखो कि दो विशेष रंग के मोती सदैव साथ हैं। तो दो विशेष रंग के मोती, मान लेते हैं कि ये दो विशेष रंग के मोती हैं आपके सदैव साथ रहेंगे। एक नंबर दे दिया, टोटल कितने हैं 6, तो बाकी 4 और बच गए, तो यानी 2 3 4 5 टोटल हो गए 5 मणिये। और इसका सूत्र आपको पता है, टोटल आप करते हैं इसके, यानी इसको व्यवस्थित करने का मतलब फैक्टोरियल n-1, तो n-1 करोगे तो यानी फैक्टोरियल 5-1। अब देखो ये तो हो गया आपका प्रतिबंध, जो आपको प्रतिबंध दिया था कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, कल ऐसा हमने क्वेश्चन कर लिया था। अब देखो प्रतिबंध क्या है कि यहाँ पर दो मोती हैं, तो हो सकता है कि ये पहला मोती इस जगह आ जाए, ये दूसरा यहाँ जाए, और एक पोजीशन ये है कि ये पहला मोती यहाँ पर है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, इसको रेखीय क्रमचे में हम परिवर्तित करेंगे तो फैक्टोरियल 2। तो इसका सॉल्यूशन कर लो, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो गया 24 2 48, यानी 48 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, 48 ऐसी संभावनाएं बनेंगी जिनमें जो दो मोती हैं, दो विशेष रंग के मोती सदैव साथ साथ हों। दूसरा क्वेश्चन देखो इसके अंदर क्या है, दूसरा है कि दो विशेष रंग के मोती कभी साथ न हों। दूसरा इसी के अंदर पॉसिबिलिटी, दो विशेष रंग के मोती कभी भी साथ न हो, यानी दो विशेष रंग के मोती, अब ये तो साथ थे, अब बुझाए साथ नहीं हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वो बराबर होगा अगर आप कुल में से क्या घटा दो, साथ वाले जो साथ हैं साथ हों, तो साथ हों वाले 48 हैं, कुल आप निकाल सकते हैं। कुल कैसे, आपको 6 दिया है तो डायरेक्ट आप 6 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बिठाने वाले तरीके से लगाओगे, क्या होगा फैक्टोरियल 5, क्योंकि 6 में से 1 घटाओगे तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120, यानी टोटल यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 कुल तरीके, तो कुल तरीके यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल 6-1 फैक्टोरियल 5, और इसका मतलब 120 आ गया। और साथ वाले आपके पास 48 हैं, तो 120 में से आप 48 घटा दो, आपके पास जो रिजल्ट बचेगा, रिजल्ट आपके पास बच जाएगा लगभग, यहां पर आपके पास बचेगा 72 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लिया ना। अब देखो लिख लो, लिखना चाहता है वो, या 82 बचेगा, 72 ही बचेगा शायद, 10 में से 8 2 यहां बचा, फिर 72 बचेगा। लिख लिया क्या, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। इसको मैं सही कर देता हूं, ठीक है चलिए। समझ में आ रही है ना, चीजें समझ में आ रही होगी, या ऐसे ही कर रहे हैं अपन, टाइम पास तो नहीं हो रहा होगा, मेहनत जो कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है तो लाभकारी होगा, अन्यथा फिर कोई औचित्य नहीं बनता। तो साथ साथ में आप ऐसा कमेंट भी किया करें कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि मुझे भी पता चल जाए, क्योंकि आप देखते 300-400 स्टूडेंट्स हैं रोज़ाना, तो वो पता तो होना चाहिए कि उनमें से कितने विद्यार्थियों को समझ में आया है। तो साथ में कमेंट्स भी कर दिया करें कि हाँ सर, जो भी आपका कमेंट अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, तो वो जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट देना है तो वो कमेंट के अंदर ज़रूर किया करें, ताकि उससे पता चले कि हमें और क्या क्या चीज़ें आपको करानी चाहिए, किस तरह और चीज़ें आपको ऐड करें, ताकि और भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझें। आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं कि सर आप और ये चीज़ें ऐड करो, तो जो चीज़ें करनी है वो आप अपने सुझाव दे सकते हैं हमें। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं, क्योंकि हमें लगातार इम्प्रूवमेंट करना है चीज़ों में, है ना। इसलिए आपके सुझाव ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप ही बता सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, या फिर मैं ऐसे ही पिछले इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे ही 100 क्लासेज से ऊपर होगी हमारी, या ऐसे ही हम मेहनत कर रहे हैं, पता होना चाहिए, क्योंकि क्लासेज अभी और भी आएंगी, 200-250 क्लासेज हो जाएंगी,
है ना, तो पूरा कोर्स होगा जब तक। तो ये क्लासेस डालने का कोई बेनिफिट मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा, क्वेश्चन करके देखा करो, सब चीज़ें ट्राई किया करो, पता चल जाएगा आपको कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। वो समझ में आ रही है तो इस पर जुड़े रहें, अच्छे से आपको चीज़ें और भी बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है, एक समिति के 11 सदस्य एक मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि अध्यक्ष तथा सचिव हमेशा साथ साथ रहे। वही क्वेश्चन जो हमने किया है, अब लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्वेश्चन वही है जो अब तक हम पढ़ते हैं, तरीका भी वही है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी आपको चेंज कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज के अंदर आ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज आपको चेंज मिलेगा। देखो, समिति के 11 सदस्य हैं, टोटल 11 हैं, और पूछा है कि एक मेज के चारों ओर कितने प्रकार, यानी मेज के चारों तरफ आ गया, मतलब कौन सा हो गया आपका सर्कुलर परम्यूटेशन, चक्रीय क्रमचय हो गया, वर्तीय क्रमचय हो गया, है ना, वर्तीय चक्रीय की बात है। और पूछा है कि 11 सदस्यों को एक मेज के चारों तरफ कितने तरीके से बैठा सकते हैं, जबकि अध्यक्ष जो इस कमेटी का आपका अध्यक्ष है और इसका सचिव है वो दोनों साथ साथ रहेंगे। बात वही है कि 2 सदस्य साथ साथ रहें, बात वही है, तो यहाँ पर अध्यक्ष नाम दे दिया, वहां पर सचिव नाम दे दिया। तो मान लो आपकी टोटल 11 सदस्य हैं, ये 2 आपके सदस्य हैं, क्या है, ये अध्यक्ष जी हैं और ये आपके सचिव जी हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष जी हैं और ये सचिव जी हैं। अब देखो, इनको तो 1 नंबर दोगे ना, ये तो 1 नंबर आ गए, क्योंकि दोनों साथ साथ रहेंगे, तो दोनों को 1 नंबर दे दिया करो। बाकी जो बचे हैं आपके, कौन सा, देखो आगे जो तीसरा आएगा तो वो आ गया आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही तक आएंगे ना, क्योंकि 2 तो ये आपके आगे, 2 को आपने 1 नंबर दिया है। और 1 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि दोनों साथ साथ रहेंगे, और दोनों साथ कभी रहेंगे जब इनको 1 नंबर दिया जाएगा। तो देखो 10 बच गए यहाँ पर, और आपको चारों तरफ बैठाने का तरीका आपको पता है कि फैक्टोरियल n-1, तो यानी और इनटू में जो भी है यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे फैक्टोरियल 2 का, तो यानी फैक्टोरियल 10-1। और ये देखो यहाँ पर सचिव जी बैठे हैं, यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं, तो सचिव जी अध्यक्ष जी की जगह भी आ सकते हैं ना, ऐसे क्रम भी हो सकता है, कोई जरूर थोड़ी ना यहाँ पर अध्यक्ष जी आ जाए, यहाँ पर सचिव जी आ जाए, तो सचिव जी तो बिठा देंगे अपन। ये देखो यहाँ पर सचिव जी बैठ गए, फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 9 देखो 10 में से 1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, तो यानी यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन कर लो, फैक्टोरियल 9 को सॉल्व कर लो, 2 से गुणा करवा दो, जो भी रिजल्ट आएगा उतने इसके बैठाने के तरीके हो जाएंगे। समझे बात को? ठीक है, आगे एक और जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। अब आगे देखो, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। अब हम खिलाड़ियों को बैठाएंगे, हम खिलाड़ियों को आराम देंगे। देखना, क्वेश्चन है कि एक टीम, कोई टीम है कि 15 खिलाड़ी वर्ताकार मेज के चारों तरफ, एक टीम के 15 खिलाड़ी वर्ताकार मेज के चारों तरफ, एक टीम के 15 खिलाड़ी हैं और वर्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि कप्तान के दोनों ओर यानी कोई विशेष खिलाड़ी बैठे,
ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया ना कि एक टीम के 15 खिलाड़ी हैं, उन्हें वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठाना है। क्वेश्चन क्या है, प्रतिबंध देखो क्या दिया है, कप्तान के दोनों ओर, यानी यहां पर ये कैप्टन बैठा है आपका कैप्टन साहब, और इनके दोनों ओर यहां भी एक खिलाड़ी होना चाहिए, यहां भी एक खिलाड़ी है, ये दोनों विशेष खिलाड़ी। यानी मान लो यहां पर कप्तान विराट कोहली, हालांकि अब कप्तान नहीं है, मान लीजिए रोहित शर्मा यहां पर कप्तान है, ठीक है, और यहां पर मान लो दो विशेष खिलाड़ी केएल राहुल हो गए और विराट कोहली हो गए, ठीक है, यहां से समझाओगे आप। तो यहां पर दो विशेष खिलाड़ी विराट कोहली और केएल राहुल बैठ रहे हैं, तो ये देखो ये तो फिक्स रहेंगे ना, रोहित शर्मा कप्तान है और इनके दोनों और ये दोनों विशेष खिलाड़ी हैं, बाकी कैसे भी बैठो तो बाकी, यानी अब इन तीनों को एक नंबर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तीन खिलाड़ी आपके फिक्स हो गए कि यहां पर ये बैठेंगे, यहां कैप्टन बैठेगा, यहां पर केएल राहुल बैठेगा, यहां पर विराट कोहली बैठेंगे। तो देखो ये तो फिक्स हो गया, एक नंबर दे दिया आपने। बाकी कितने बचे हैं, देखो 15 है टोटल, तो 15 में से आप देखो एक नंबर दे दिया, बाकी और कितने बचेंगे, यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, बाकी 12 बच गए, 12 और 1 यहाँ तक, यानी 13 तक ये जाएगा, क्योंकि दो खिलाड़ी तो ये फिक्स हो गए, सबको एक नंबर दे दिया, बाकी 13 खिलाड़ी ऐसे इस क्रम में जाएंगे, यानी इसके अलावा 12 खिलाड़ी और बच गए, टोटल कितने हो गए 13। तो इसको निकालने का तरीका फैक्टोरियल 13 - 1, जो गोल मेज के चारों ओर एक घटाते हैं आप उसमें। अब देखो आगे क्या लिखूंगा, देखो यहां पर जरूरी थोड़ी ना, यहां पर तो रोहित शर्मा रहेंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी ना केएल राहुल विराट कोहली की जगह यहां आ जाए, विराट कोहली यहां पर आ जाए, ये भी हो सकता है, और एक ये पोजीशन है ही, तो यानी फैक्टोरियल 2 तरीके और आ जाएंगे, तो टोटल फैक्टोरियल 12 × 2, तो ये रिजल्ट निकाल लो, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझे क्या बात को, यानी दो विशेष खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी हैं टोटल, और कप्तान के दोनों ओर कोई दो विशेष खिलाड़ी हैं, हमने नाम मान लिया कि हाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल हैं, तो ये केएल राहुल और विराट कोहली हैं, तो इनका क्रम भी हम बदल सकते हैं, विराट कोहली को यहाँ पर ला सकते हैं और रोहित शर्मा, केएल राहुल को इधर ले आ सकते हैं, रोहित शर्मा बीच में रहेंगे, तो ये आपका फिर ऐसे टोटल 13 हो गए, और 13 में से 1 और फैक्टोरियल 2, यानी दोनों इधर तरीके हो गए, तो फैक्टोरियल 12 × 2 आपके टोटल तरीके हो जाएंगे 15 खिलाड़ियों को वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठाने के, ठीक है। अब देखो एक और जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है कि एक गोल मेज के चारों ओर 5 पुरुष तथा 5 महिलाएं, 5 पुरुषों तथा 5 महिलाओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके ज्ञात करो। कंडीशन दे रखी है कि कोई भी दो महिलाएं कभी भी साथ न बैठें। क्या है, कोई भी दो महिलाएं कभी भी साथ ना बैठे, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी दो महिलाएं साथ नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है, ये हम अंतराल विधि से ज्ञात करेंगे। देखो कोई भी दो महिलाएं साथ ना बैठे, तो यानी पुरुष बैठेंगे, ये देखो यहां पर मैन कितने हैं, 5 मैन हैं, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन और 5 मैन, यानी ये तो मैन बैठ गए। अब महिलाएं कहां पर बैठेंगी, इनके मध्य में, और कितने स्थान हैं, देखो ये जो आप करोगे, जो आपको अंतराल विधि के अंदर है, प्रतिबंध को आप क्रमचय से हल करोगे, और यहां पर इसे चक्रीय क्रमचय से। तो देखो 5 पुरुषों को बैठाने के तरीके, 5 पहले ये निकालो, 5 पुरुषों को
को बैठाने के तरीके कितने होंगे? बैठाने के तरीके 5 है, यानी फैक्टोरियल 5 माइनस 1 यानी 24, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। तो 5 पुरुषों को आप 24 तरीकों से बैठा सकते हैं। तथा अब महिलाओं को देखो, महिलाओं को तथा महिलाएं भी रहेगी ना, महिलाओं को बैठाने के तरीके कैसे बैठाओगे महिलाओं को? देखो ये जो स्थान है, अब महिलाएं देखो, दो महिलाएं साथ नहीं आएंगी। अब देखो एक महिला यहां आ गई तो मैन वुमेन, देखो यहां वुमेन आ गई, यहां वुमेन आ गई, यहां वुमेन आ गई, यहां वुमेन आ गई, यहां वुमेन आ गई। टोटल कितने स्थान हो गए? 1 2 3 4 5 स्थानों पर 5 महिलाओं को, यानी 5p5 और 5p5 का मतलब फैक्टोरियल 5 और इसका मतलब 120 और 120 टोटल कितने हो गए? दोनों का गुणा, तो 24 इंटू 120 ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी लगभग 2880 आपका आंसर आ गया। तो ये 2880 आपके ऐसे तरीके हैं जिनमें दो महिलाएं, देखो 5 पुरुष हैं 5 महिलाएं हैं, और दोनों में दो महिलाएं कभी भी एक साथ ना बैठे, यानी एकांतर क्रम में बैठेंगे। मैन बैठ गया, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, और गोल मेज के चारों ओर ऐसे बिठाना है। तो सबसे पहले हमने जो प्रतिबंध नहीं दे रखा था उसे सोल्व किया, उसके बाद प्रतिबंध को हमने रेखीय क्रमचय से सोल्व किया। तो ये विधि आपकी है वो अंतराल विधि कहलाती है, अंतराल विधि। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी करवा चुका हूं ना, रेखीय क्रमचय कर रहे थे, तो लिख लो इस क्वेश्चन को। उसके बाद दूसरा है, दूसरा तरीका भी बनेगा इसके अंदर कि सभी महिलाएं एक साथ बैठें। ठीक है, दूसरा है कि सभी महिलाएं एक साथ बैठें। अब देखो एक साथ बैठे यानी सबसे पहले 5 वुमेन बैठा दो, देखो ये लिख रहे हैं ऐसे हम, लेकिन रेखीय में नहीं है, गोलाकार में, वर्ताकार में 5 वुमेन है, यानी सभी एक जगह बैठेगी। तो ये क्या, इसको 1 नंबर दोगे, सब जो जितने भी एक जगह बैठते हैं उनको 1 नंबर देते हो ना। उसके बाद मैन बच गए 5, तो 2 3 4 5 6 टोटल 6 सिटिंग प्लान हो गए। तो देखो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, फैक्टोरियल 6 माइनस 1 इंटू में महिलाओं को देखो, अब ये जरूरी थोड़ी ना महिला ये इसी क्रम में होगी। मान लो ये महिला यहां पर आ जाए, सभी को देखो W1 W2 W3 ऐसे दे दो, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के है ना, तो W2 W1 की जगह आ जाए। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? फैक्टोरियल 5, यानी 5 में से 5 का चयन करना है, तो फैक्टोरियल 5 ऐसी बनेगी, यानी 120 इंटू 120 आप करोगे तो लगभग आपका मेरे ख्याल से 14,400 या 1440, 14,400 आएगा। 144 2 जीरो होगी ना, 14,400 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे 14,400 तरीके हैं। क्या कौन से तरीके हैं? जिनमें देखो क्या दे रखा है, सभी महिलाएं एक साथ बैठे, सभी महिलाएं एक साथ बैठ रही हैं। तो ऐसे कितने हैं? 14,400 ऐसे तरीके होंगे। लिखो इस क्वेश्चन को। फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये अपना हो गया, अब संचय स्टार्ट होगा। संचय में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसमें 2-3 क्लासेस उसकी होंगी। अब अपना संचय स्टार्ट होगा। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के। क्वेश्चन दिया है कि आपको क्वेश्चन दिया है कि 5 भारतीय व 5 अंग्रेज को, क्या है क्वेश्चन, 5 भारतीय व 5 अंग्रेजों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है? आप देख दो, प्रैक्टिस कर लेते हैं, सभी का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। 5 भारतीयों व 5 अंग्रेजों को एक पंक्ति में
कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, बैठाया जा सकता है, और कंडीशन क्या दी है, जबकि कोई दो अंग्रेज एक साथ ना बैठे, जबकि कोई दो अंग्रेज एक साथ ना बैठे, 5 भारतीय व 5 अंग्रेज, ठीक है। भारतीयों को यानी आप बी से डिनोट कर दो, भारतीय बी, बी देखो 5 भारतीय 5 अंग्रेजों को पंक्ति में, गोलाकार मेज नहीं है, पंक्ति में आप बिठा रहे हैं, तो ये इसमें भी अंतराल मेथड लगेगा, कोई भी दो अंग्रेज एक साथ ना बैठे। तो देखो 5 भारतीय हमने ले लिए। अब देखो कोई भी दो अंग्रेज एक साथ नहीं बैठे, मतलब एक अंग्रेज यहां पर आ सकता है, इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश वाला यहां आ सकता है, एक अंग्रेज यहां आ सकता है, एक अंग्रेज यहां आ सकता है, एक अंग्रेज यहां आ सकता है, और एक अंग्रेज यहां आ सकता है। यही तो स्थान है कि अंग्रेज एकांतर क्रम में बैठेंगे, तभी तो एक साथ नहीं बैठेंगे, यानी बीच में एक भारतीय आएगा, दो अंग्रेजों के बीच में एक भारतीय आएगा, तभी तो ये चलेगा चीजें। तो देखो पहले जो भारतीय हैं उनको बैठाने के तरीके, 5 सीट हैं, 5 भारतीय हैं, तो यानी फैक्टोरियल 5 इंटू में, अब देखो 1 2 3 4 5 6 खाली स्थान हैं, 6 स्थानों पर 5 अंग्रेज भरने हैं, तो कैसे भरते हो, 6P5, तो यहां पर देखो क्या क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, 6P5 तक, तो जो भी आपका रिजल्ट आए इसको सोल्व कर लो, 120 ये हो गया, और आपका यानी ये 5 पदों तक आपका ये प्रसार होगा, तो लगभग आपका इसमें भी आंसर 720, 6 इंटू 5 4 3 2, यानी 720 इंटू 120, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे क्या बात को। अब देखो आगे करते हैं 1-2 क्वेश्चन और, फिर उसके बाद संचय स्टार्ट करेंगे अपन। एक क्वेश्चन हम वो करते हैं दोस्तों, हमने जो शब्दों वाला किया था ना, डिक्शनरी वाला, वो क्वेश्चन देखते हैं अगर आपको याद है या नहीं। क्वेश्चन है लगान, आया हुआ क्वेश्चन है, शब्द से बने शब्दों को, शब्द से बने शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखें तो, शब्दकोश की तरह लिखें तो जो नागल का स्थान होगा, ये देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, आपको आता है नहीं आता, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, नागल होगा, तो नागल के लिए सबसे पहले ये शब्द लिखो, ठीक है। उसके बाद इसका क्रम दे दो कि किस क्रम पर है ये, तो 1 पर क्या आएगा, 1, ये भी 1 पर, ठीक है। उसके बाद G आएगा 2 पर, LMN 3 पर, ये 4 पर, ये। अब क्या देखते हो, दाईं तरफ छोटी संख्या, दाईं तरफ छोटी संख्या देखनी है, तो 4 से छोटी संख्या देखो कौन सी है दाईं तरफ इससे, तो एक ये हो गई, 1 2 हो गई, ठीक है, ये आपकी 3 हो गई, ये आपकी हो गई 4, यानी ये चारों ही छोटी हैं, तो यानी यहां पर क्या आ जाएगा 4। उसके बाद 1 से छोटी कोई है क्या, नहीं है, 0, इससे 1 से छोटी नहीं है, 2 से छोटी है क्या, कोई नहीं है, 3 से छोटी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, गुणा का निशान, शॉर्ट ट्रिक है ये, यहां पर फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ऐसे क्रम में लगाओगे। उसके बाद यहां देखना है अन को शामिल करते हुए आगे कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं उनका भाग दोगे, तो 2 ए रिपीट हो रहे हैं, यानी फैक्टोरियल 2 का इसके अंदर भाग। अब इसको छोड़ दो, ए को शामिल करते हुए कितने ए आ रहे हैं, 2, तो यानी फैक्टोरियल 2। अब देखो ए को शामिल करते हुए अब कितने आ रहे हैं, देखो पीछे वाले नहीं देखने, अब एक ही आ रहा है ना, तो फैक्टोरियल 1 का भाग, यानी सब में आगे ऐसा चलता जाएगा। अब आगे क्या करते हो, इनको जोड़ देते हो, तो देखो बाकी सारे 0 हैं आगे, तो ये सारा 0 हो जाएगा, रिजल्ट आपको बस केवल मात्र इतना ही देगा, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48, आपका आंसर आ जाएगा। समझे क्या डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस को, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन समझ गए होंगे ना।
ये हैं आपके डिक्शनरी वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एसोसिएशन ASSINATION, ये शब्द है। शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी अस एक साथ रहें, यानी सारे अस एक जगह रहने चाहिए। तो सबसे पहले देखो अस कितने हैं टोटल, 2 2 4, तो 4 अस हैं, सभी अस एक साथ रहने चाहिए। अब जो बाकी अक्षर बचे हैं उनको लिख दो। ए बच गया, एक आगे और ए है, आई बच गया, एक आगे और आई है, ठीक है, एन बच गया, आगे एन और है, एक ओ है। टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक अक्षर कौन सा रह गया? आई आगे 2, टी, हाँ एक टी और है ना, ठीक है। तो ये हो गए 13। अब देखो 4 अस एक साथ रहने चाहिए, तो यानी इनको 1 नंबर दे दो। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये रेखिक क्रमचय है, तो यानी यहाँ पर 10 चयन करना है, तो फैक्टोरियल 10 हो गया। नीचे देखो जो सेम सेम आ रहे हैं उनका आप भाग दोगे। सेम सेम कौन कौन से यहाँ पर आ रहे हैं? देखो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखो फैक्टोरियल 10। अब जो सेम आ रहे हैं उनका पहले, उससे पहले देखो फैक्टोरियल 10 हो गया। सेम कौन कौन से आ रहे हैं? 3 तो ए आ रहे हैं, फैक्टोरियल 3। 2 आई आ रहे हैं, फैक्टोरियल 2। 2 अन आ रहे हैं, फैक्टोरियल 2। क्योंकि जितने अक्षर सेम होते हैं उतने ही शब्द कम बनेंगे, क्योंकि समान अक्षर है तो उनका क्रम बदलोगे। तो आपको मैंने रूट वाला बताया था ना कि ओ इधर ले आओ, वो एक वाला वो इधर ले आओ, वापिस उनका स्थान बदलोगे तो शब्द तो वही बना। तो यहाँ पर अब इनटू में इस जैसा क्वेश्चन होता है, तो देखो अब इनको भी व्यवस्थित करना है। इनको कितने तरीकों से? अस को आप 4 स्थानों से व्यवस्थित कर सकते हैं ना, फैक्टोरियल 4। लेकिन आप देखोगे कि ये चारों ही समान है, तो यानी वापिस आपको फैक्टोरियल 4 का भाग देना पड़ेगा। तो ये सेम हो गया, सेम है तो वापिस आपको भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर निकले, यानी लगभग इसमें आपका आंसर आएगा 15 1200, ठीक है, 15 12 00, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हैं दोस्तों, ये आपका जो चक्रीय क्रमचय हम पढ़ रहे थे वो भी कर लिया, और थोड़ा सा आपको मैंने क्रमचय वाला रिपीट भी कर दिया कि जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो क्या क्या पढ़ी थी। तो क्रमचय थोड़ा आपका रिपीट भी हो गया और चक्रीय क्रमचय भी हमने पढ़ लिया। अब जो टॉपिक आएगा वो आपका हम संचय स्टार्ट करने वाले हैं। जो कॉम्बिनेशन है उसमें बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, इसके अनुप्रयोग को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें संचय को लेकर प्रयोग प्रश्न बनते हैं। वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।